हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। और आज जो सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूं वो है ट्रेड थ्योरी फिटर फिटर ट्रेड का ट्रेड थ्योरी पढ़ाऊंगा। और ये जो सब्जेक्ट है ये सेकेंड ईयर के लिए है, जिसका वॉल्यूम 2 है, मतलब सेकेंड ईयर का दूसरा भाग। पहला भाग पढ़ा दिया हमने, अब दूसरा भाग आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं आगे। इसमें हमने आपको विषय सूची के बारे में देखा जाए तो मॉड्यूल सेकंड चल रहा है इस समय हमारा। और मॉड्यूल सेकंड में हमने आपको पहला पढ़ा दिया है, दूसरे में इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस और ओवरहॉल ऑफ मशीनरी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बेल्ट, टाइप ऑफ बेल्ट्स एंड फास्टनर्स और बेल्ट टेंशन, इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर आप देखिए, चैप्टर का नाम है टाइप ऑफ द बेल्ट्स एंड फास्टनर्स। टाइप ऑफ द बेल्ट्स एंड द फास्टनर्स। तो बेल्टों के प्रकार, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेल्टों के नाम और प्रकार। और बेल्ट होते हैं, जो बेल्ट आपके कितने प्रकार के होते हैं। बेल्ट किस बारे में बता रहा है, ऐसे बेल्ट जो शक्ति का संचारण करते हैं। यहाँ पर सीधे बेल्ट के बारे में पूछ रहा है। बेल्ट मतलब यही होता है, जैसे कि यहाँ पर आपके घरों में देखा होगा चारा डालने वाली मशीन, तो यहाँ पे मोटर लगा रहता है और यहाँ पे चारा काटने वाली मशीन लगी रहती है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ऐसे एक बेल्ट लगी रहती है, पट्टा जिसे बोलते हैं, पट्टा पट्टा इसी को बोलते हैं बेल्ट, बेल्ट बोलते हैं। तो आप देखोगे ये मोटर होती है, इस पे पुली लगी रहती है, और ये चारा डालने वाली मशीन, इसको आप गोल गोल घुमाते हैं तो चारा कटता है। ऐसा ही होता है ना, गोल गोल घूमती है तो चारा कटता है। तो जो ये पट्टा ये घूमता है गोल गोल, जो ये पट्टा इस पे गोल गोल घूमता है, इसको बोलते हैं क्या, पट्टा, बेल्ट। और ये किस टाइप का बेल्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फ्लैट 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 बेल्ट बोलते हैं। इसी के बारे में बात हो रही है कि एक शक्ति संचारण के लिए, शक्ति को संचालित करने के लिए हम जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्ट। तो शक्ति संचालन के लिए 5 प्रकार के बेल्टों का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला कौन सा, फ्लैट बेल्ट। पहला आपका है फ्लैट बेल्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये वाला एग्जांपल देकर, फ्लैट बेल्ट। जो फिगर नंबर 1 में अगर देखें तो फ्लैट बेल्ट यहाँ पर ये रहा, जो चपटा होता है एकदम, जैसा आपके घरों में चारा डालने वाली मशीन होती है उस पर चढ़ाते हैं, या जो पंपिंग सेट होता है पानी वाला, ट्यूबवेल वाला, कुएं से पानी निकालने के लिए पुली पे चढ़ा रहता है, उसी को बोलते हैं फ्लैट बेल्ट, पट्टा। उसके बाद वी बेल्ट। वी बेल्ट किस काम आता है, जो वी बेल्ट होता है, जब दो शाफ्टों के मध्य की दूरी कम हो तो वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। बेल्ट व ग्रूव के बीच में किल्ली नुमा आकार होता है। इसमें क्या होता है कि जब, जैसे कि पट्टे का उपयोग कब किया जाता है, जब डिस्टेंस ज्यादा हो, जब दूरी ज्यादा हो तो फ्लैट बेल्ट का उपयोग किया जाता है, जब दूरी ज्यादा हो। लेकिन जब दूरी कम हो तो आप देखेंगे वहां पर वी बेल्ट का इस्तेमाल होता है, छोटी दूरी का। तो वी बेल्ट मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसा देखिए, आपके चित्र में भी दिया हुआ है, इसमें अंदर खांचा बना होता है, उस खांचे के आकार का बेल्ट भी बना रहता है। तो बेल्ट का आकार देखिए कुछ, और काटेंगे तो ऐसा रहेगा बेल्ट, ऐसा। उसी टाइप का खांचा बना रहता है, उसी में ये चलता है गोल गोल। तो जैसा बेल्ट उसी प्रकार का खांचा, जिसी को बोलते हैं वी बेल्ट। और ये कम दूरी के लिए होता है, कम दूरी के लिए वी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद
क्या कहते हैं, एक देखिए मल्टीपल वी। मल्टीपल वी मतलब जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में शक्ति का संचारण करना हो, मतलब शक्ति ज्यादा संचारित करनी हो, हाई पावर। जैसे आपकी गाड़ियों में देखेंगे जो मोटर इंजन से कनेक्ट होता है, उसमें देखेंगे कम से कम डबल या ट्रिपल लेयर की वी बेल्ट लगी रहती है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। मल्टीपल वी जिसमें दो या दो से अधिक वी बेल्ट का ग्रूव खांचा बना होता है। इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में शक्ति का संचारण करना होता है तो वहां पर मल्टीपल टाइप जो होता है वी ग्रुप खांचे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे वायर टाइप बेल्ट बंधक। बेल्ट को बांधना, इसमें अलग अलग बंधक के बारे में बता रहा है, बहुत ही कम लिखा है इसके बारे में, इनको जबकि और भी लिखना चाहिए था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब इसमें अगला क्या है, अगला देखिए रिब्ड बेल्ट। रिब्ड बेल्ट का मतलब क्या होता है कि जो बेल्ट के अंदर ही खांचे बने हो और वैसे खांचे नीचे बने हो। जैसे कि मैं मान लीजिए ऐसा खांचा बना हो बेल्ट में, और बेल्ट ऐसा हो, और ठीक इसी प्रकार का नीचे अंदर खांचा बना हो जिसमें फंस के चलता हो, इसी को बोलते हैं रिब्ड बेल्ट। ये फिगर नंबर इसमें जो इस पे मैंने अभी गोला बनाया, इसी को बोलते हैं रिब्ड बेल्ट, जो पूरा पकड़ के चलता है। इसमें क्या होता है, फिसलने की चांसेस बहुत कम होते हैं। जो पट्टा फिसलने लगता है ना, तो इसमें फिसलन बहुत कम होती है। टूथ और टाइमिंग, इसमें क्या होता है कि गियर नुमा, ये रबड़ का बना होता है। इसमें क्या होता है कि जो अगर गियर टाइप का बना हो दांता, गियर टाइप के, मान लीजिए गियर बने हो, गियर टाइप के दांते जो बने होते हैं, जैसा कि चित्र में देखिए, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि गियर टाइप के दांते बने हुए हैं, उसी टाइप के दांते, गियर टाइप के दांते इसमें बने हुए हैं यहाँ पे, और उसी टाइप के दांते देखिए उसके ऊपर बने हुए हैं। तो गियर की तरफ फंसा कर जो चलते हैं, एकदम लॉक करके जो चलते हैं, उसको बोलते हैं हम टूथ और टाइमिंग बेल्ट। टूथ या टाइमिंग बेल्ट। अगला होता है देखिए लिंक बेल्ट। ये लिंक बेल्ट मतलब जो एक दूसरे से लिंक किया हो, ये देखिए यहाँ पर जोड़ा, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है जिनको आपस में लिंक किया गया है, जोड़ा गया है, तो उसी को बोलते हैं लिंक बेल्ट, जिसमें अलग अलग प्रकार के कई ऑब्जेक्ट को मिलाकर लिंक करके एक पट्टा बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं लिंक बेल्ट। अब यहाँ पे देखिए वायर टाइप बेल्ट क्या होता है। वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, जैसे बेल्ट को क्या होता है बांधने के लिए, जैसे दो बेल्ट है, दो सिरे हैं, उनको जोड़ने के लिए, मान लीजिए ये बेल्ट है एक, अब ये सिरा और ये सिरा, इन दोनों को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ फास्टनर नट बोल्ट का उपयोग करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। फिगर नंबर 2 में देखिए वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, यहाँ पर वायर लगे हुए हैं, और ये फ्लैट बेल्ट का एग्जांपल है। फ्लैट बेल्ट, इसमें वायर लगे हुए हैं, इन वायर के माध्यम से ये दोनों बेल्टों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। अब यहां पर देखिए लेग्रिल टाइप बेल्ट फास्टनर, कुछ भी ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, जैसा चित्र है बस वैसा देख लीजिए। लेग्रिल टाइप में क्या होता है, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया लग रहा है। लेग्रिल टाइप, लेग्रिल टाइप में क्या होता है कि जैसे दो पट्टे आपस में हैं, इन पट्टों को आपस में जोड़ दिया गया है, इन पट्टों को आपस में यहाँ पे जोड़ दिया गया है, एक पट्टा इधर से लाया गया, एक पट्टा इधर से ऐसे लाया गया, दो पट्टे हो गए। फिर यहाँ पर देखिए लेग्रिल, इस प्रकार का समायोजन लगाया गया है, फिट किया गया है, जिसकी सहायता से इसको टाइट कर दिया जाता है।
एक में हुक होता है, एक में होल होता है, उनके बीच में रॉड डाल दी जाती है, हुक और रॉड के बीच में डाल दी जाती है। जैसे घर की सिटकनी नहीं होती, ऐसी होती है, उसके अंदर डाल दिया जाता है बीच में ऐसे करके, घर की सिटकनी में ऐसे ताला लगा दिया जाता है। उसी प्रकार से ये है, इसमें होल है, होल के बीच में रॉड डाल दिया गया ताकि ये आपस में निकले नहीं। इसको बोलते हैं लेग्रिल टाइप बंधक। एक होता है आपका जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर, फिगर नंबर 4 में देखिए। इसका उपयोग मध्यम प्रकार के भार, ये जो होता है हैवी लोड के लिए होता है। जो आपका लेग्रिल होता है वो हैवी हैवी लोड के लिए यूज होता है। ये क्या होता है, मीडियम लोड के लिए होता है, मीडियम लोड के लिए लेग्रिल। ये चैन टाइप की स्प्रॉकेट लगी होती है, उसी टाइप का करके इसको ठोक दिया जाता है दोनों तरफ से। तो ये मीडियम टाइप के लोड करने के लिए होता है। ये होता है क्रेसेंट फ्लैट बेल्ट फास्टनर, अर्धचंद्र प्रकार का बेल्ट फास्टनर है। इसका प्रयोग भी मीडियम साइड मीडियम लोड के लिए होता है। इस प्रकार से इसको टाइट किया जाता है फिगर नंबर 5 में। इसको बोलते हैं क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर, क्रेसेंट बेल्ट फास्टनर। इसके बाद एलिगेटर टाइप। एलिगेटर माने क्या होता है आपको पता है? एनीवन एल्स कमेंट बॉक्स में बताइए एलिगेटर क्या होता है। एलिगेटर होता है एक जानवर जो पानी में रहता है, उसको बोलते हैं घड़ियाल। घड़ियाल उसी को बोलते हैं एलिगेटर। ठीक है, एलिगेटर बोलते हैं उसे। तो जो उसके दांते होते हैं वो एलिगेटर की तरह होते हैं, घड़ियाल की तरह, इसलिए इसका नाम होता है एलिगेटर फास्टनर, एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर। इसमें क्या होता है कि देखिए कांटे नुमा एलिगेटर प्रकार का बंधक उद्योगों में बेल्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बेल्ट बंधक स्टील सीट से बनाए जाते हैं। बेल्ट बंधक स्टील सीटों से जिनका आईएस ये कोड है 513/1973 है। पिंस को मृदु इस्पात से बनाया जाता है जिन्हें आईएस 280/1972 बेल्ट बंधकों को फिगर नंबर 6 में दर्शाया गया है। दोनों तरफ से क्या करते हैं, इसको नुकीली नुमा धसा धसा कर दोनों बेल्टों में आपस में बीच में इसको इस रॉड से जोड़ दिया जाता है। ये देखिए बेल्ट में धसाने का इसमें प्रोसीजर दिया गया है। ये दांते हैं, ये आपका बेल्ट है। इस बेल्ट में ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये बेल्ट है। इस बेल्ट में ये दांते धसाए जाते हैं दोनों तरफ से दबा के फिर दूसरी तरफ से भी दूसरे बेल्ट को फंसाया जाता है। अब इनके बीच में जो होता है, यह जो खाली जगह होती है, ये रॉड को डाल दिया जाता है तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों बेल्ट हो गए, अब इनके बीच में पिन को घुसेड़ दिया जाता है। पिन से क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। यहाँ पर दोनों पट्टे यहाँ पे लगे हुए हैं, इन पट्टों के बीच में दोनों को आपस में जोड़ के बीच में पिन को घुसेड़ दिया जाता है, दोनों एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर। ये टेबल दी है, अगर मार्केट में आपको जाना है बेल्ट खरीदने तो किस किस प्रकार का जो डायमेंशन दिया हुआ है, जो माप दी हुई है, वो इस प्रकार से दी जाती है। उसके बाद बेल्ट टेंशन मतलब बेल्ट का तनाव, इसके बारे में पढ़ते हैं। बेल्टों को तानने की जरूरत क्यों होती है, बेल्टों को तनाव को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, और बेल्ट ड्राइव में चाप संपर्क का क्या महत्व है। बेल्ट ड्राइव की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किन कारणों का योगदान है, और बेल्ट ड्राइव में विक्षेपण बल किस तरह से निकाला जाता है। बेल्टों का रख रखाव एवं मरम्मत कैसे की जाती है। सबसे पहले बेल्ट तनाव, बेल्ट टेंशन। बेल्टों की ड्राइविंग पुली से ड्राइवर पुली तक पूर्ण बल को हस्तांतरित करने के लिए ठीक से तानना चाहिए जिससे कि आवश्यक हिसाब न हो। ये देखिए जैसे जैसे आपको पता है ना कि एक मोटर होता है, ड्राइवर और ड्रिवन पुली क्या होती है। ड्राइवर पुली वो होती है, मान लीजिए ये गोल गोल घूम रही है,
और ये किससे घूम रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी से घूम रही है, बिजली से। और इस पुली से फिर ये पुली घूम रही है, इस पर मैंने पट्टा लगा दिया। तो ये पुली से ये पुली घूम रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिवन। मतलब ये दूसरे से घूम रही है, किसी दूसरे की सहायता से। तो इसमें जो होता है कि ड्रिवन पुली उसे कहते हैं, और जो पुली घूम रही है अपने आप उसको बोलते हैं ड्राइवर। ड्राइवर पुली, और इसको बोलते हैं ड्रिवन पुली। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो अपने आप घूमता है मतलब बिजली की सहायता से, उसे बोलते हैं ड्राइवर पुली, बिजली या किसी ईंधन की जरूरत से। तो जो सबसे पहले पहला पुली घूमता है, फिर उस पुली की सहायता से जो दूसरा पुली घूमता है उसे बोलते हैं ड्रिवन पुली। तो ड्राइवर और ड्रिवन पुली में यही अंतर होता है कि ड्राइवर स्वयं घूमता है और ड्रिवन ड्राइवर के माध्यम से घूमता है। ड्रिवन जो होता है वो हमेशा दूसरों से मदद लेके घूमता है, पट्टे की सहायता से, गियर चालन से, किसी भी तरीके से। तो ड्राइवर और ड्रिवन पुली का पहले यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर लिखा है जब ड्राइवर द्वारा ऊर्जा का संचालन किया जाता है। मान लीजिए कि इनमें से कोई एक ड्राइवर है, मान लीजिए इसको ड्राइवर बना लेते हैं। जब ये घूम रहा है इधर की तरफ, इधर ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ये ऐसे, जब ये घूम रहा है तो बेल्ट को खींचा हुआ होता है या फिर ढीला होता है। तो कभी टाइट साइड का टीटी व ढीला साइड टीएस से बोला जाता है। इसमें देखो, एक टाइट साइड होता है, एक ढीला साइड होता है। नीचे जैसे टीएस, ये टेंशन साइड है, टाइट साइड है, ये क्या स्लैक साइड, ये ढीला साइड है। तो जितना पट्टा जो है टाइट होके चलेगा उतना ही क्या होगा, शक्ति का संचारण सही से होगा। मतलब अगर हम यहाँ से 100% बल लगा रहे हैं, अब पट्टा एकदम सही टाइट है, तो 98% तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन अगर 100% हम बल दे रहे हैं और पट्टा लूज है, तो यहाँ पर 80% तक ही पहुंच पाएगा जो बल है। तो बल को ज़्यादा से ज़्यादा स्थानांतरित करने के लिए पट्टे का जो होता है सही तरीके से टाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पट्टा क्या है, यहाँ पर लूज है, इसका सही तरीके से टाइट होना चाहिए। बेल्ट टेंशन, तो इसका एक रेशियो होता है। टाइट स्लाइड और ढीली स्लाइड के अनुपात को तनाव अनुपात कहते हैं। जैसे ये दो साइड है ना, टेंशन साइड और स्लैग साइड, इन्हीं के अनुपात को तनाव अनुपात कहा जाता है। इसको हम लोग जैसे मान लीजिए इसको टीटी बोलते हैं, टीटी बटा टीएस, टीटी बटा टीएस, इसी का अनुपात जो है वो कहलाता है क्या है, टेंशन रेशियो। टाइट वाला हिस्सा और हल्के वाले हिस्से को अगर हम भाग दे दें आपस में, उसी को बोलते हैं हम लोग टेंशन रेशियो। इससे ऊर्जा का ठीक से स्थानांतरण नहीं हो पाता, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया। तनाव का सामंजस्य, एडजस्टमेंट ऑफ टेंशन, जब दो पुली चरखी के बीच की दूरी निश्चित होती है तब बेल्ट को तनाव आइडलर लगाकर संतुलित किया जाता है। मान लो यहाँ पर आपने देखा कि जो बेल्ट है वो ढीला है, तो ऐसी और ये ऐसी कंडीशन पता क्या करते हैं, दूसरा नंबर फिगर देखिए, यहाँ पर एक और पुली लगा देते हैं। वो क्या करता है, ये बेल्ट जो ढीला रहता है इसको दबा के अंदर की तरफ कर देता है। अंदर की तरफ करता है तो क्या होता है, बेल्ट टाइट हो जाता है। तो बेल्ट टाइट होता है तो जो संपर्क सतह होती है, ये जितनी संपर्क सतह ज्यादा होगी उतना अच्छे तरीके से पावर ट्रांसमिशन होगा, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो जैसे कि यहाँ पर दो पुली है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक पुली है और यहाँ एक पुली है। अब यहाँ से देखेंगे आप, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। अगर मैं इसमें आइडलर पुली लगा दूं, तो आइडलर पुली लगा, यहाँ पर देखिए गैप रह गया कुछ, यहाँ पे भी गैप रह गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आइडलर पुली लगा देते हैं, पुली और लगा देते हैं जो इसकी सहायता से घूमती है। तो जो बेल्ट होगा फिर ऐसे होके जाएगा, दब जाएगा। जो बेल्ट है वो यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक पुली लगा दी, यहाँ पे एक पुली और लगा दी, जो बेल्ट है वो एकदम दब के ऐसे चलेगा। तो ये जो पहले गैप ज़्यादा था वो कम हो गया। जितना वो कांटेक्ट सरफेस, जितना वो चिपक कर चलेगा दोनों पुलियों से,
उतना ज्यादा जो है शक्ति का संचारण अच्छी तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखिए आइडलर पुली किस तरीके से काम कर रही है। इसने क्या कर रखा है, दबा रखा है, यहाँ पे इसने दबा रखा है, बेल्ट को अच्छे तरीके से दबा दिया है, जिससे बेल्ट टाइट हो गया। यहाँ पे जो है पूरी तरीके से चिपक कर चल रहा है जो बेल्ट है, तो शक्ति का संचारण भी अच्छे तरीके से होगा। जब पुल्ली के बीच की दूरी एक समान नहीं होती तब बेल्टों के तनाव को एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से नहीं सेट किया जा सकता। ठीक है, जैसे जब पुल्ली का एक दूरी समान वो रहती है ना, जब बेल्टों के तनाव में पुल्ली की दूरी एक समान ना हो, जब पुल्ली की जो दूरी होती है एक समान ना हो, तो उस समय क्या है, एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से सेट नहीं कर सकते। फिगर नंबर 3 में ये होता है एडजस्टमेंट स्क्रू आपका, जिसमें पुल्ली को आगे पीछे एडजस्ट कर दिया जाता है। एक होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट। ये क्या होता है, आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ये जो आर्क ऑफ कांटेक्ट होता है, फिगर नंबर 4 में देखिए, इसमें क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जितना बेल्ट, जितना हिस्सा पुली से चिपक के चलता है, पुली से चिपक के चले, जो हिस्सा पुली से चिपक के चले एकदम यहां तक, मान लीजिए ये हिस्सा यहां तक, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, आर्क ऑफ कांटेक्ट। आर्क मतलब क्या होता है, चाप, चाप बनाना, तो उसी को बोलते हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट। तो जितना हिस्सा चिपक के चलता है उसी को बोलते हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट। जितना बल आघूर्ण का स्थानांतरण बेल्ट और पुल्ली के समकक्ष क्षेत्रफल निर्भर पर करता है। तो जितना ज्यादा अच्छा क्षेत्रफल कवर करेगा उतना बढ़िया तरीके से उस ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। यदि आवरण कोण ज्यादा हो तो पुल्ली अत्यधिक बल आघूर्ण स्थानांतरित करती है। ये देखिए कोण ज्यादा है तो बल आघूर्ण ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए कोण इतना था, उसने कोण को बढ़ा दिया। तो हमेशा इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बेल्ट इफिशियंसी क्या होती है, अधिक चाप संपर्क पाने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। यदि ये सरफेस कांटेक्ट अगर ज्यादा करना है तो क्या क्या करना चाहिए, छोटे व्यास की पुली पर भारी बेल्टों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि पुलियों के बीच की दूरी कम होने के कारण चाप सही प्रकार से नहीं मिलता है तो जॉकी पुली का इस्तेमाल करें। जॉकी पुली क्या होता है, जॉकी पुली देखिए इसी को बोलते हैं, ये एक प्रकार की पुली है। ये क्या होता है कि जैसे जब बेल्ट ढीला हो जाता है या संपर्क कोण जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, ज्यादा हो रहा होता है, तो इसको दबाने के लिए, संपर्क कोण को दबाने के लिए और बेल्ट को टाइट रखने के लिए हम लोग जॉकी पुली का इस्तेमाल करते हैं। संपर्क कोण को जो होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने के लिए जॉकी पुली का इस्तेमाल किया जाता है। संपर्क, जैसे बेल्ट ज्यादा पुली से कांटेक्ट रहे उसके लिए हम लोग आइडलर पुली का इस्तेमाल करते हैं। जॉकी पुली मेंटेन करेक्ट बेल्ट टेंशन, मतलब उसका तनाव और एरिया ऑफ कांटेक्ट मेंटेन रखने के लिए। जैसे कि इस चित्र में देखिए ये एकदम सही सिचुएशन है, एक पुली पर बेल्ट जो है एकदम टाइट भी है और एकदम सही प्रकार से चल रही है। 8वें में देखिए जो ड्राइव, ऊर्ध्वाधर ड्राइव का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि बेल्ट के तनाव को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे कि बेल्ट लिज्म हो जाता है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कभी भी ऊपर से नीचे तक ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन कभी भी ऐसे इस्तेमाल करने से ये जो बेल्ट है यहाँ पे ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स अलग से काम नीचे कर रहा होता है। तो बराबर फोर्स, एक समान फोर्स क्या होता है पुली पर नहीं पड़ता। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन ए वर्टिकल बेल्ट, वर्टिकल बेल्ट पे ग्रेविटी का असर पड़ता है, ऊपर से नीचे की तरफ एक अलग बल भी कार्य करता रहता है। ओपन बेल्ट ड्राइव में ढीली साइड के ऊपर की दिशा में होना चाहिए। कोई भी जब आप बेल्ट ड्राइव करते हैं, कोई भी फिगर नंबर 9 में देखिए तो हमेशा देखेंगे ढीला वाला जो पट्टा होता है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, कभी भी नीचे की तरफ ढीला पट्टा नहीं होना चाहिए। ढीला पट्टा हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। वी बेल्ट में तनाव को मापना,
वी बेल्ट में कैसे तनाव मापे? प्रति बेल्ट 25 mm की चौड़ाई की विक्षेपण को के बल को जानने के लिए बेल्ट के केंद्र में बल की लंबवत दिशा में चौड़ाई पर लगाए गए बेल्ट को अपनी वर्तमान स्थिति से 0.5 mm प्रक्षेपित कीजिए। जैसे इसको क्या होता है, इसमें हल्का सा 0.5 mm नीचे की तरफ इसको दबा दिया है। फिगर नंबर 10 में देखिए जैसा दिखाया गया है, ये चल रहा था, इसको हल्का सा नीचे दबा दिया, हल्का सा 0.5। झुकाव बल को तुलना करेंगे दिए गए टेबल से। यदि यह बल न्यूनतम झुकाव बल से कम हो तो बेल्ट टाइट को दर्शाता है। यदि यह बल अधिक झुकाव बल से ज्यादा हो तो ड्राइव आवश्यकता से अधिक टाइट होता है। देख रेख और मरम्मत। पुल्ली का जो फेस होता है, बेल्ट को बाहरी तत्वों से दूर रखें, अन्यथा बेल्ट स्लिप हो सकता है। जब वी बेल्ट घिसने का निशान दिखने लगे तब इसे बदल देना चाहिए। सभी बेल्टों में विविध वी बेल्ट ड्राइव से बदल देना चाहिए, न कि एकल बेल्ट से। समय समय पर बेल्ट ड्राइव के तनाव की जांच करनी चाहिए व सेट करना चाहिए। बेल्ट को ठंडे व अंधेरे व सूखी जगह पर रखना चाहिए। बेल्ट का तनाव इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि विक्षेपण बल अधिक व न्यूनतम बल मध्य हो। ये अलग अलग वी बेल्टों का देखिए विक्षेपण बल लिखा हुआ है। वी बेल्ट का अनुप्रस्थ काट अगर ए टाइप हो तो छोटा गड्ढा व्यास रेंज कितना होना चाहिए, स्पीड का अनुपात रेंज कितना होना चाहिए और बल कितना लगा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बेल्ट की आकृतियां दी गई हैं वी बेल्ट की, किस जगह पर कैसा बेल्ट उपयोग करना चाहिए। बेल्ट का फिसलना, इसका कारण क्या होता है? कम तनाव, अधिक भार डालना, पुली या बेल्ट ग्रुप में तेलीय पदार्थ का होना, ये कोई भी कारण इसमें एक हो सकता है। अगर बेल्ट फिसल रहा है तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तनाव बढ़ाया जाए, वही एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाइए, भार को कम कीजिए, या फिर जो उसमें कोई ऑयली चीज लगी है तो उसे साफ कर दीजिए। अगला क्या है? बारंबार बेल्ट का खराब होना, अत्यधिक उष्मा, बार बार बेल्ट क्यों खराब हो रही है, या बार बार बहुत तेज हीट जनरेट हो रही है, झटका लग रहा है, या वो सीधी रेखा में गति नहीं कर रहा है, गड्ढा टूट रहा है बार बार, बाहरी तत्वों का होना, ड्राइव पर अधिक भार होना, इन चीजों से भी क्या होता है? बेल्ट जल्दी खराब हो जाता है। तो हवादार जाली का प्रयोग करें व निप्रोयन प्रकार के जैकेट का प्रयोग करें। भार के झटकों को कम करें व बेल्ट के तनाव को बढ़ाएं। पुल्ली को संरेखित करें, खराब पुल्ली को बदलें, बेल्ट गार्ड उपलब्ध कराएं व जांच के लिए सभी बेल्ट समान तनाव में हो जैसे बेल्टों पर प्रयोग करें। मतलब कि ये बेल्ट जो होता है दोनों पुलियों पर समान तनाव होना चाहिए। आइडलर या जॉकी पुली का उपयोग करें। जब भी अगर ढीला हो या एरिया ऑफ कांटेक्ट आर्क बढ़ाना हो तो जॉकी पुली का उपयोग करना चाहिए। यह जांच लें कि ड्राइव में सभी बेल्टों पर समान भार हो। और आइडलर का प्रयोग करें, आइडलर पुली का भी प्रयोग, जॉकी पुली को ही आइडलर पुली बोलते हैं। ठीक है। अब वी बेल्ट के क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कुछ है। जो वी बेल्ट होता है उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, उनका वर्गीकरण क्या है और उनके नाम किस किस प्रकार से होते हैं। तो जो वी बेल्ट होता है, वी बेल्ट का प्रयोग सामान्यतः तब होता है जब शाफ्टों के बीच की दूरी अत्यधिक कम हो, क्योंकि वी बेल्ट में पुल्ली के बीच नुकीला ग्रूव कटा होता है। वी बेल्ट स्लिप नहीं होता जल्दी, जहां पर स्लिपेज नहीं चाहिए और जहां पर डिस्टेंस कम हो। ये दो चीज देखिए निकल कर आ गई, स्लिपेज ना हो, जहाँ पट्टा सरकता ना हो, जैसे हमें ऐसी जरूरत है जहाँ पर पट्टा नहीं सरकना चाहिए, और जहाँ पर दूरी कम हो तो वहां पर हम लोग वी बेल्ट का उपयोग करते हैं। वी बेल्ट अनुप्रस्थ कांटों पर समलंब आकार होता है। जैसा कि चित्र में देखिए कि जो वी बेल्ट का आकार होता है वो कुछ ऐसा होता है, समलंब आकार का, ऐसे 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 और ऐसे। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 40 डिग्री का कोण इनको मिला दिया जाए तो ये एक बेसिक मतलब इसका डायमेंशन है। तो ये अलग अलग साइज के होते हैं। अनुप्रस्थ काट वाला वी बेल्ट फिगर नंबर 1 में दिया हुआ है। जैसे कि ये पे पहला देखिए यहाँ पर ए टाइप बेल्ट जो होता है,
जो ए टाइप बेल्ट होता है उसका साइज क्या होता है। जैसे मार्केट में ए बी सी डी ई, जब मार्केट में आप जाएंगे ना तो आपको अगर बी बेल्ट खरीदना है तो आप बोलेंगे मुझे ए टाइप चाहिए। तो ए टाइप मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए, ए टाइप मतलब हो गया जिसकी चौड़ाई, यहाँ पर देखिए, चौड़ाई तो 13 है और ऊंचाई 8 है। चौड़ाई 13 और मोटाई 8। बी टाइप 17 और 11, यहाँ पर देखिए 17 और 11। सी टाइप 22 14, 22 14। अब देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एग्जाम में ये पूछता है कि ई टाइप जो बेल्ट होता है उसका जो नाप होता है वो क्या होता है। अब आपको ढेर सारी दे देगा, 13 8 17 11 22 14, कोई भी दे देगा, 4 ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि सी में 22 और 14 होता है, तो ये थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। 13 8 17 11 22 14 32 19 38 23। तो ए बी सी डी ई, ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर डी है तो उसकी जो चौड़ाई होगी 32 और मोटाई होगी 19। ई है तो चौड़ाई होगी 38 23। या तो क्रम याद कर लीजिए, ए बी सी डी तो अपने आप ही पता चल जाएगा, जो उसके ज्यादा होगा थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा। 13 5, 13 4 17, फिर 5 22, वो बढ़ते हुए क्रम में चले जा रहे हैं। वी बेल्ट जो डिजाइन होता है, इस परिचालन में वी बेल्ट बनाए जाते हैं नामिकरण आंतरिक लंबाई व आईएस नंबर के अनुसार। जैसे कोई बेल्ट उदाहरण दिया हुआ है सी 3048 IS 2494। तो सी मतलब क्या हो गया कि सी मतलब तो उसका जो, उसको काटेंगे तो सी आकार का दिखेगा, अनुप्रस्थ काट है उसकी, वी बेल्ट की अनुप्रस्थ काट सी आकार की है। उसके बाद 3848 बिना तनाव की स्थिति में नॉमिनल आंतरिक लंबाई mm में। इसका मतलब हो गया कि बिना तनाव की स्थिति में जो आंतरिक लंबाई है वो इसकी किसमें है, mm में दी हुई है 3048। ये जो नॉमिनल लंबाई दी हुई है बेल्ट की वो 3048 है, mm में दी हुई है। तो ये इसका मतलब हो गया। तो आज की क्लास लगभग आधे घंटे पूरी हो गई है, इसलिए मैं जो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। तो आज हमने पढ़ लिया वी बेल्ट के बारे में, और शक्ति संचारण हम कैसे करते हैं पट्टे के माध्यम से, और किस किस प्रकार का पट्टा इस्तेमाल किस किस जगहों पर होता है, पट्टों को जोड़ने के लिए किस किस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल होता है। देखिए बहुत ही ना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, मल्टीपल बेल्ट, ये सब चीजें आप याद रखिएगा। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पट्टे के बारे में। आप घर पे भी जाके देखिएगा, आज ध्यान से देखिएगा, आपका जो पट्टा है घर का, मोटर और चारा डालने वाली मशीन होती है, जो पंपिंग सेट होता है, उसमें किस प्रकार के पट्टे का इस्तेमाल किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, स्टडी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। गुड लक।